अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, अपने प्यारे प्यारे यूट्यूबर फैमिली के साथ। तो जनाब मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज का रिव्यू लेके मैं ताज़ा बताज़ा हाज़िर हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं अपने रिव्यू का। और देखें कि चूँकि आपका घर दूसरी बार बस रहा है तो उसको बसने दें, क्योंकि पहली बार जो गलतियाँ हुई वो गलतियाँ अब दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। एक लड़की की लाइफ में, वो भी हमारी सोसाइटी में, इस तरह की होती है कि उस पर टैग लग जाए तो फिर उसको कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पसंद ये सोसाइटी की ये बात, क्योंकि ये मर्दों की सोसाइटी है। यहाँ पे मर्द पे अगर टैग लग भी जाए तो कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर औरत पे लग जाए तो फिर उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है। तो बेहतर होगा अंबर कि आप दूसरी बार बसने वाले घर में ज़रा तरीके से रहें और रोड पे गुनगुनाते हुए ना चला करें, ना झूमा करें, क्योंकि आप एक इस्लामी हिजाबी गर्ल हैं। गर्ल तो नहीं, वोमेन है, लेडी हैं। गर्ल तो वो होती है जो 20-21 साल की हो, 22 की हो या उससे नीचे की हो। आप तो अभी शायद 25-26 की हैं। एनीवेज़, बट द थिंग इज़ दैट आप एक सोबर तरीके से अपना व्लॉगिंग का शुरू करें। जैसे होता है, नाश्ते से शुरू करें, फिर दोपहर के खाने का दिखाएं, सफाइयों का दिखाएं, मतलब हर एक चीज़ दिखाएं। उसमें आप कैमरा अपने ऊपर ही मत रखें, बल्कि होने वाली चीज़ें दिखाएं कि भाई आपके व्लॉग में ऐसी क्या चीज़ है कि देखने वाला स्किप कर कर के ना देखे, और मुसलसल उसको ड्यूरेशन मिलना चाहिए। क्योंकि अभी जो आपको इतने व्यूज़ अगर मिल भी जाते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर मदर, क्योंकि आपकी अम्मी इस फील्ड में है। मैं कसम उठा के कहती हूँ, अगर आप ने खुद से ये काम शुरू किया होता, आप सेल्फ मेड होती, तो आपको इतने व्यूज़ नहीं मिलने थे। आपको तो क्या, गुड़िया का बहुत ही बोरिंग उसका भी होता है व्लॉग, उसको भी नहीं मिलने थे। लेकिन आप दोनों को अपनी माँ का शुक्रगुजार होना चाहिए, उन्हीं की वजह से आप लोगों की कमाइयाँ हो जाती हैं। गुड़िया ने तो चले अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही है और गाड़ी ले ली है, तो इंशाल्लाह आपके भी सारे मामलात सीधे होते चले जाएंगे इसी यूट्यूब की। अब आते हैं जनाब अक्सा अली पे, और उन पे एक थोड़ी बहुत बातें करनी हैं। वो ये कि जब से अक्सा आई हुई है अलीपुर से, उसका मुंह लटका हुआ है, मूड भी ख़राब है। आपने उसकी हालत देखी होगी, कपड़े देखे होंगे, ढंग से उससे कोई काम ही नहीं हो रहा। यही देख लें, उसे वॉशिंग करनी तक नहीं आती, और अली की पेंट उसने ख़राब कर दी और उस पर बुर आ गई। तो मतलब ये चीज़ भी है, मतलब पोहड़पन की इंतहा है कि अब वो माँ के घर के बारे में सोचती है, ना बच्चों का सोचती है, ना अपने घर का सोचती है, ना शोहर का सोचती है। सबको भाड़ में रखा हुआ है। और ख़ैर, अब तो दोबारा से ये लोग अलीपुर जा चुके हैं, और जिस अंदाज में पैकिंग हुई और जितना बड़ा बैग लेकर गए, इससे तो नहीं लगता कि जल्दी वापसी हो। और वहाँ जाके अली ने अपने साले को शूज़ का गिफ्ट दिया। हाय सामी, का तुम्हें ख़्याल नहीं आया कि अपने छोटे भाई को कुछ कभी ले दो अपनी कमाई से? आप, तुम्हारी कमाई पे क्या ससुराल वालों का हक़ है? ना तुम्हारे माँ बाप का हक़ है, ना तुम्हारे छोटे भाई का हक़ है। कभी माँ को कोई जोड़ा ले दो, कुछ कर दो। लेकिन नहीं, जहाँ पे अक्सा है वहाँ पे किसी की क्या अहमियत। वाड़े अक्सा वाह, तेरी किस्मत पे तो हम नाज करते हैं। और मैं तो अक्सा पे हैरान हूँ, कैसे बातचीत खुली हुई थी वहाँ पहुँच के। और जब भाई को गिफ्ट मिल रहा था, सरप्राइज़ गिफ्ट, अली को भी सरप्राइज़ की हवा लग गई है। तो अली, ये तो बताओ कि किस सिलसिले में ये गिफ्ट दिया शूज़ वाला? और सेकेंडली ये कि मैंने तो आज तक नहीं देखा ये लोग तुम्हें खाना खिलाने कहीं ले गए हों या तुम्हें कोई गिफ्ट दिया हो। आखिर को तुम इतने ज़्यादा खर्चे करते हो इस फैमिली पे, और तुमने उठा के हज़ारों का जूता दे दिया साले को। भाई बस, सालों के भी ये मज़े हैं, जब वो तुम्हारे साथ घर से बाहर होते हैं तो खूब मौज मस्ती, खाना पीना, लेकिन जेब से एक टक्का नहीं निकालना तुम्हें, तो कि तुम पे खर्च हो। सारा सारा दिन तुम इसकी दुकान पे बैठे रहते थे, लेकिन एक चाय की प्याली तक कोई नहीं पूछता तुम्हें।
और अपने ही पैसों से चाय का कप मंगवाया, बिस्कुट के साथ खा लिया। और बस यही तो बात है, ख़ानदानी लोग कुछ और ही होते हैं और उनकी टोर भी कुछ और ही होती है, अगर कोई समझे तो ख़ानदान बहुत मैटर करता है। हुमैरा, वंस अगेन मैं यही कहूँगी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया, ज़िंदगी भर का रोग सर ले लिया। आपका बेटा आपसे छिन गया, लेकिन मेरी दुआ है कि आपका बेटा आपको वापस मिल जाए कुछ भी करके। और अक्सा को भी अल्लाह राय रास्त पे ले आए और वो ख़ुद अली से कहे कि अली चलो सब कुछ हो गया, जो होना था हो गया, चलो अब अपनी अम्मी की तरफ पलटो। तो अल्लाह करे वो दिन जल्दी आए ताकि हम मुकम्मल एक फ़ैमिली का व्लॉग देखें इनका। तो बस ये मेरी दुआ इन लोगों के साथ है। अब अली अक्सा जो समझे समझे, बदवा समझे। अक्सा तो बदवा समझेगी, अली का मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचेगा इस बारे में।